अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल चाल है। उम्मीद है आप सब लोग खैर से होंगे। तो आज है सैटरडे का दिन है और सबकी छुट्टियां होती हैं। और आज रबीउल अव्वल का भी दिन है। तो आज मेरी बेगम साहबा का मूड था कि अपने हम सारी घर की सफाई करें, क्योंकि पूरा हफ्ता हो जाता है। क्योंकि घर में वाइफ भी नहीं होती, अम्मी भी नहीं होते, बच्चे भी नहीं होते, मैं भी नहीं होता, तो पूरा घर ख़राब हो जाता है। तो आज मेरी बेटी ने बोला कि पापा बर्तन मैं धोऊंगी और कपड़े तो फिर है ना आप लोग धोएंगे, क्योंकि आज वैसे भी क्योंकि हफ्ते में एक हम मशीन लगाते हैं। सो वो मशीन मैंने लगा चुका था, क्योंकि वाइफ घर का काम कर रही थी। मैंने मशीन लगा चुका था, क्योंकि ना सारा बर्डन एक इंसान के ऊपर नहीं होना चाहिए, मैं जो समझता हूँ। क्योंकि जो वाइफ होती हैं या वालदा होती है, क्योंकि दोनों औरतें होती हैं ना, ज़ाहिर वाइफ भी औरतें, माँ भी औरतें। तो उनके ऊपर ना आप उनको ये ना समझें कि भाई बस वही सारे घर का काम करेगी, वो आप लोगों की नौकर नहीं है, कि वो भी इंसान है। उनकी अगर आप हेल्प करेंगे तो उसमें आपकी इज़्ज़त कम नहीं होगी, हालांकि और आपकी इज़्ज़त बढ़ जाएगी। यार चलो यार, उनको ये लगेगा कि आप उनकी हेल्प कर रहे हो, वो दिल से खुश होंगी, चलो यार कोई हमारा हेल्प तो कर रहा है। ठीक, तो लिहाजा उनकी हेल्प किया करें। ठीक है, हेल्प करने से ना बंदा खुद भी खुश होता है। तो ठीक है यार, बंदा सही है। ये वालदा वो हस्ती है ना। अब मैं बात करूँगा वालदा माँ बाप के ऊपर, क्योंकि मेरी कुछ जुआत की है ना, मेरी अम्मी अबू ना कुछ दिनों के लिए मुझे छोड़ के चले गए थे। सो वो मैं समझता हूँ कि वो जो 2 दिन और दो एक दिन या 2 दिन जो रातें थी ना मेरी, बहुत बेइंतहा मेरी सख्त गुज़री थी। मैं समझता हूँ कि जिनके घर पे वालिदैन नहीं है ना, वो घर नहीं है। क्योंकि घर सिर्फ चार दीवारी नहीं होता। ठीक है, घर में जो लोग होते हैं और घर में जो बड़ों का होना बहुत ज़रूरी है। वरना ऐसे तो चार दीवारी होते हैं, वो भी घर है। ठीक है, घर में बड़ों का इंतहाई होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो नहीं होते तो हर चीज़ में वो हमें बताते हैं कि ये यूँ करो, यूँ ना करो, ये सही है, ऐसा करो। तो लिहाजा वालिदैन की इज़्ज़त किया करें। जिनके घर में वालिदैन नहीं है उनसे पूछें। ठू ठीक है, जिनके घर में वालिदैन नहीं है, वालिदैन अगर देखिए वालिदैन का होना ऐसे ज़रूरी, क्योंकि घर में जैसे जो है ना, वो वालिदैन ही है। ठीक है, तो फिर कुछ दिन के बाद फिर मैंने अम्मी को बुलाया। मैंने, अम्मी आप चले मेरे साथ, मेरे साथ ना कर। तो अम्मी को तो मैं लेके आ चुका था। तो मैंने, अम्मी आप चले। अम्मी तो मेरे साथ आ गई थी ज़बरदस्ती। मैंने अम्मी को ज़बरदस्ती घर गाड़ी बिठाया। मैंने कहा आप चलो, वरना ना कसम खुदा की मेरा मीटर में आपको यहाँ से नहीं ले दूँगा। मैंने कपड़े डाल दिए, कपड़े अम्मी की ने डाल दिए थे अपनी गाड़ी में। तो अम्मी को मैं लेके आ गया था। तो शुक्र अब्दुल्ला के उस दिन के बाद मेरा मेरा जो ना दिल और दिमाग, तो जाके मेरा सुकून में आया। ठीक है, सो वाइफ यहाँ काम कर रही है। तो उसके बाद रब्बुल अव्वल का दिन है, तो आज रैली भी थी। तो ये लोग रब्बुल अव्वल के दिन क्या रैली निकाली थी। और यहाँ पे कुछ इस साल सवाब के लिए कुछ शरबत भी लोगों ने लगाए हुए थे। तो वो यहाँ पे सारे लोग आ गए थे। वो यहाँ पे रैली इसलिए रुक गई थी, क्योंकि वो आगे ना शरबत और कुछ खाने का आइटम भी उन्होंने लगाए थे। तो जो हमारे पड़ोस में उन्होंने खाने का आइटम लगाया था, तो इसलिए लोग वहाँ पे रुक गए थे थोड़ी देर के लिए। माशाल्लाह बहुत अच्छा था ये। उसके बाद बड़ा दिल मेरा खुश हुआ यार, मैं भी चाहता हूँ। मगर जब तक मैं गया तो रैली माशाल्लाह से वो आगे बढ़ चुकी थी। और वो यहाँ पे लोग खड़े हुए हैं, और वो सभी बिल्कुल रह रहे हैं यार। वैसे तो मेरे ख्याल में सभी तो नहीं बोलना चाहिए। आप काफ़ी लोग इतराज़ भी करते हैं कि सभी नहीं बोले यार, आप कुछ और बोले। सो लिहाजा उसके बाद यहाँ से ये सारा कुछ हो गया। फिर मैं चला गया था, मेरी गाड़ी ख़राब हुई थी। तो मेरी गाड़ी ख़राब हुई थी तो मैं चला गया था। उसकी व्हील शायद ब्रेक का काम ख़राब हुआ था। तो भाई जब मैंने ब्रेक का काम कराया, उसने बोला भाई ये क्या बोले, इसमें ना ऑयल भी कम है। अरे ये क्या बात हुई। चलो मैंने ऑयल चेंज करा। उसने फिर बोला भाई इस टायर की जो है ना रबड़, वो ख़राब हो गए थे। मैंने, यार ये क्या बात हुई यार, एक चीज़ में बनवाने आया था, इसमें दो तीन तीन से चार चीज़ें ख़त्म हो गई थी। तो लिहाजा भाई मेरा तो ये बात है कि आप हर महीने अपनी कार की और बाइक की मेंटेनेंस ज़रूरी ही
करवाना चाहिए। चाहे कोई मसला हो ना हो, आप जाके गाड़ी खड़ी कर दो भाई वहाँ पे उसके पास, भाई देखो भाई इसमें कोई मसला तो नहीं, क्यों नहीं करवाता है। तो उसके बाद हम चले गए थे कपड़े धोने के लिए, सॉरी कपड़े नहीं, कपड़े इस्त्री करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे क्या पता जहाँ हम अभी गए थे ना वहाँ पे इस्त्री क्या बोलते बिजली का बिल ज़्यादा आ जाए, तो इसलिए हमने ये सोचा कि क्यों ना क्या बोलते हम ना वहाँ ले जाए जहाँ हमारा घर है, वहाँ पे हम अपने कपड़े इस्त्री कर ले। कपड़े इस्त्री करने के बाद फिर हम हो गया था हमारा कपड़े इस्त्री। फिर मैं और अम्मी थे, तो मैं अम्मी के साथ फिर हम जब जैसे ही बाहर निकले तो भाई तेज़ ज़ोरदार बारिश शुरू हो गई थी वहाँ पे। तो मैंने अम्मी को बोला अम्मी अब क्या करें, अब चले या ना चले। अम्मी बोला बस अल्लाह का नाम लो और यूँ चलते हैं। फिर चलने के बाद कुछ ये सूरत थी कि हमें ना जाना था घर अपने, मगर फिर मुझे याद आया कि भाई हमने तो दूध तो लिया नहीं है वहाँ से अब आखिर से, क्योंकि ना वो हम जहाँ रहते पहले वो दूध वाला वो खुद लेके रहता था। फिर हम जब शिफ्ट हो गए तो मुझे ही खुद क्या आना पड़ता है, क्योंकि वो हमारा वहाँ से उतली साहब है। ठीक है, तो मैंने अम्मी को बोला अम्मी आप चलते हैं। उसके बाद अम्मी बोला अब फिर वहाँ वहाँ चले। अम्मी को बोला अम्मी वहाँ तो चलना पड़ेगा, क्या करें अब दूध तो लेना है। और बारिश भी माशाल्लाह ठीक ठाक हो रही है। मुझे ना बारिश में बाइक चलाने का और कार ड्राइव करने का बड़ा ही मज़ा आता है। सो मैंने अम्मी बोला तुम्हें तो यहाँ पे ना अपनी मस्ती सूझी हुई है, तुम अभी से शराब से ना गाड़ी कहीं साइड में, अम्मी गाड़ी कहाँ साइड लगाओ, बारिश ये रुकने का नाम ही नहीं ले रही। सो ये था मेरा आज का व्लॉग। अगर कोई आप लोगों को कोई इसमें मिस्टेक लगी हो, कोई ऐसी गलती लगी हो, तो लिहाजा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मेरा ये व्लॉग आपको कैसा लगा। मेरी वालदा को अल्लाह पाक से तंदुरुस्ती, मेरे अम्मी अबू जान को लंबी ज़िंदगी अता फरमाए। लेस मैं ये बोलूँगा अपने वालदेन की इज़्ज़त करें, खिदमत करें और उनकी दुआएं लें। ठीक है, और जो बीवियाँ हैं बीवियों को भी हेल्प किया करें, उनकी खिदमत किया करें। ठीक है, क्योंकि वो किसी की नौकर नहीं होती है, वो आपकी है, तो लिहाजा